वेलकम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर शुभदा चौधरी और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। और आज का क्वेश्चन है जो ट्विटर एक्स या ब्लू स्काई या जो भी जितने नाम चेंज करते रहते हैं ये इन पे सबसे वायरल क्लेम क्या है। इन पे सबसे वायरल क्लेम है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जिंदा है कि नहीं। कई अकाउंट्स बोल रहे हैं सेटन याहू, सॉरी, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि शायद जिंदा नहीं है, मर चुके। अभी शुरुआत कैसे हुई, मुद्दा शुरू कैसे हुआ? मुद्दा शुरू हुआ कपल ऑफ चीज से। पहला ये है कि जो स्कॉट बीसेंट है, स्कॉट बीसेंट अमेरिका के यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो इंटरव्यू दे रहे थे पूरा एकदम अमेरिका की कैसे एनर्जी इकोनॉमिक पॉलिसी ईरान इजराइल वॉर पे कैसे चलेगी उसके ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, अचानक से कोई आया और उनको बोला प्रेसिडेंट वांट्स टू सी यू राइट नाउ, और वो 2 घंटे के लिए इंटरव्यू छोड़ के चले गए। और जब वो लौट के आए तो वो बहुत ऐसा लग रहा था कि अब रो देंगे तो तब रो देंगे, तो अब रो देंगे तो तब रो देंगे। ये पहला मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा हुआ, इसमें हमारी क्या गलती है? अब एआई वीडियो अगर निकालना है तो कम से कम ऐसा तो करो ना कि 5 फिंगर्स दिखें। 6 फिंगर्स दिखा रहे हो नेतन्याहू के, कोई भी ट्रोल करेगा उसके ऊपर। तो वो चीज मुद्दा दूसरा बन गया। तीसरा, ईरान कम नहीं है। ईरान एकदम वहां की तस्नीम न्यूज एजेंसी की नेतन्याहू मर चुके हैं, मर चुके हैं, मर चुके हैं। क्रेमलिन एक ट्विटर अकाउंट है वो भी कि मर चुके हैं, मर चुके हैं। ये देखो आईडीएफ का ये आया है फेक स्क्रीनशॉट, ये उस पर बोल रहे हैं कि मर चुके। अब हमें नहीं पता। इस पे एक बड़ा और दूसरा मुद्दा भी आ गया कि जेफरी एप्स्टीन जैसे एक इंसान को फ्लोरिडा में ड्राइव करते हुए देखा गया। बोले अरे एक तो पहले मुद्दे से बाहर उठे, दूसरा मुद्दा बाद में आएगा। उसके बाद फिर मुद्दा आया कि उनके जो मंझले बेटे हैं यार नेतन्याहू, जो काफी आक्रामक हैं, मियामी में जो उनका कॉन्डो है ना उसका रेंट ही है $5,000 पर मंथ। और शिनबेट के 730 यूनिट्स के बॉडीगार्ड्स भी रखते हैं वो भी ट्विटर पे जो 30 40 50 बार जाके वो ट्वीट करते थे वो भी वो नहीं कर रहे हैं। तो और ये मुद्दा आक्रामक हो गया। लोगों के बीच में अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि कब ये एंटी सेमिटिक हो जाएगा क्वेश्चन पूछना कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं। कुछ ही दिनों में शायद ये एंटी सेमिटिक भी हो जाए। उसके बाद फिर बड़ा और दूसरा मुद्दा क्या आया? ट्रंप ने पिछले साल बोला था कि बाइडेन तो मर चुका है, उसका क्लोन काम करता है। तो अब यहाँ पे नेतन्याहू का क्लोन काम करेगा कि एआई अवतार काम करेगा, पता नहीं। ईरान भी कम नहीं है। यहाँ पीट हेगसेथ बोल रहे हैं कि आपके सारे लीडर्स चूहों की तरह बिल में छुपे हुए हैं। और कल कुद्स से था और सारे लारीजानी अरागची एकदम ऑरा के साथ लोगों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों लग रहा था वो वीडियो देख के कि दिल्ली में बॉम्बिंग हुई है, वहां तेहरान में नहीं। एकदम क्लीन, बहुत सारे लोग, बस चल रही है शांत, सब एकदम चिल्ड आउट। तो अलग ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। उसके बाद अब नेतन्याहू के बारे में और जो सबसे ज्यादा छुपा हुआ बात निकला वो है कि जैरेड कुशनर जी और स्टीव विटकॉफ इजराइल जाने वाले थे, कैंसिल हो गया। अरे जिंदा ही नहीं है तो मिलोगे किससे? लेकिन अब मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर ये बोल नहीं सकते ना कि नेतन्याहू मर चुके हैं। कोई नहीं बोल सकता है अभी। कुछ अंडरग्राउंड बंकर में कुछ लेडीज रो रही थी, उसका वीडियो वायरल हुआ, लेकिन कोई सब टेक्स्ट ही नहीं था। तो अब सोचो, उसके बाद स्मोत्रिच के बेटे का भी नाम आ गया, नेतन्याहू के भाई का भी नाम आ गया, इडो नेतन्याहू। अब इतना ज्यादा यहाँ पे फॉग ऑफ वॉर है ना, और वॉर ऑफ फॉग है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू आ तो सकते हैं ना। देखे, या सिनवर मरा, नेतन्याहू तुरंत आके बोल दिए कि मर गया। नसरल्ला मरा, तुरंत आके बोल दिया मर गया। खामेनी मरे तो फिर नेतन्याहू तुरंत रात को, मतलब इंडिया के टीवी चैनल्स में रात के 1 बजे तक डिबेट चल रहा था कि खामेनी जिंदा है कि मर गए। और नेतन्याहू आके कि नहीं, मर दिए, मर दिए, मर दिए, मर दिए। तो अपने में आके वो नहीं बोल पाएंगे ना कि मर गए, मतलब इसमें डाउट हो जाएगा ना। तो मुद्दा बस यही है कि हमें नहीं पता कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं। और आपका इतना ज्यादा बहुमूल्य टाइम वेस्ट करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन अगर वो मर चुके हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं, मतलब उछलने वाला जो स्थिति है बहुत लोगों का है, जो हम वेट कर रहे हैं कि नेतन्याहू। अब इसमें कोई फिलोसफी का स्टूडेंट आके पूछ लेगा कि जीवन क्या होता है और मरना क्या होता है, तो उस डिबेट से भी हट जाते हैं। लेकिन सिंपल सा बात है कि अभी नहीं पता कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं। तो अगर आप ये देख रहे थे कि अरे आपको जवाब मिलेगा, तो मुझे नहीं पता, मोसाद मुझे लव लेटर जरूर भेज देगा। लेकिन आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जिस तरीके का ऐसा कॉमेडी चल रहा है उसको हम लोग फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू।